अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। हुकूमत वक्त ने, हुकूमत पाकिस्तान ने 5 IPPs से मुआहिदे ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया जी। और आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो इन मुआहिदों के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में बिजली की कॉस्ट कम होने के चांसेस हैं जी, बिजली सस्ती होने के चांसेस हैं जी, और सालाना तकरीबन 411 अरब रुपए की बचत होगी जी। ये हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अब ये अवाम के हक में कितनी मुफीद है या अवाम इस फैसले से कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक बाजार में हम मौजूद हैं, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको एक खबर भी देते हैं जी। दूसरी तरफ मैं पर्सनली या आप भी, जितने भी लोग हैं जी, ये इन सब का ख्याल यही होगा कि ये IPPs के साथ मुआहिदा ख़त्म करना जो है वो बहुत बेहतर है। यानी कि ये जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, जो हमारे मुल्क में मज़ीद महंगाई करने के ऊपर बाअसर हैं ठीक ठाक, वो अगर ख़त्म होते हैं तो महंगाई कम होने के चांसेस हैं जी, और ये मुफीद है हमारे लिए। आसान अल्फाज में शहरियों को यूजुअली IPPs का नहीं पता होता, आसान अल्फाज में पहले उनको समझा देते हैं जी। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है? ठीक है। पति का बिल कितना आया जी? अगर किराएदार है 10-10 हज़ार रुपये आ रही है कमरे। 10,000 कमरे। बिजली वैसे सस्ती होनी चाहिए कि जो रेट ने ठीक ने? नहीं, सस्ती होनी चाहिए, मांग की है गरीबा खेल पट्टी खड़े है। असल में तुहानू तरीका थोड़ा जिहा समझाना। हुकूमत ना, साडी हुकूमत बिजली खरीददी है मुख्तलिफ प्लांटां तो, मुख्तलिफ लोगों तो, जेड़े मालक ने बिजली बनाने वाले उन्हां तो। वो 3, 4, 5 मुआहिदे ना तकरीबन साड़ी इस हुकूमत ने हुण खत्म कीते ने, जिहदी वजह तो हुण ना सालाना 411 अरब की बचत होएगी तो बिजली भी सस्ती हो जाएगी। ठीक है काम? ठीक है। इस तरह मुआहिदे होए जे? बिल्कुल ठीक है। वैसे तुसी आज 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कितना बिजली का बिल दिंदे थे? ये बिल अगे बहुत ही आंदा पे, सन तो बहुत ही आंदा पे, बहुत आंदा पे। सिर्फ बिजली का ही ज्यादा आंदा पे कि बाकी भी सारे हुण अल्लाह गरीब बंदे गुजारा किते करे, महंगाई तो बहुत है। अल्लाह खैर करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? सेहत भी ठीक है? की करदे हो? मैं ड्राइवरी करदे हो। घर बिजली का बिल कितना आया जी? बिजली का बिल तकरीबन कोई 10,000 है। 10,000? 2 पंखे चलते हैं मेरे, एक फ्रिज है, ठीक है बस। तो 2 पंखे और एक फ्रिज? बाकी लाइटां शाइटां बल्ब 1-2 लगे ने। अच्छा, बस। 10,000 तकरीबन बिल है। हाँ। पिछले जून जुलाई च अगस्त उदों कितना आया सर जी? जून जुलाई ने तकरीबन कोई 10 साल पहले जेड़ा बिल मेरा आंदा सीगा अपना 700-800 बस। हाँ। तो हुण इस बारी कितना है? इस दफा 10,000 है। 10,000 है। पिछले साल कितना सी? पिछले साल हैगा सी कोई 8,000। ठीक है। ये हर साल साल दे साल बिजली का बिल वधदा जा रहा है, यूनिट महंगा होंदा जा रहा है। सब तो ज़्यादा जिहड़ी महंगाई हुई है, तो महंगाई ने आवाम की चीखा निकलवातियां ने जी, वो बिजली के बिलों ने निकलवाइयां ने। गलत नहीं मैं कह रहा हूँ? हाँ जी, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो तुसीं। बिल जिहड़ा बिजली का ना हर महीने या 2 महीने बाद वो एक्सट्रा वो लग के आ जाता जी। वो फिर जी वो किश्त भी कोई नहीं, जमा कराओ जी, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हल नहीं है। घट करान जाओ तो कोई नहीं। साडी हुकूमत ने यूनिट अपना 200 तो लैके 500 यूनिट तक वो सबसिडी भी दे दी है, 14 रुपये फी यूनिट। सर जी वो 14 रुपये फी यूनिट जी है ना, वो हैगी है 300 यूनिट तुसी इस्तेमाल करते हो, उस तो बाद तुहानू वो सबसिडी है। लेकिन साडा 300 यूनिट चलता नहीं है। साडा उस तो घट है? साडा घट है, साडा तकरीबन 150-200। 200 तो घट होना है, 200 तो सबसिडी है। आओ 200 तो घट है। बिल 10,000। हाँ। अच्छा, इस हुकूमत ने ना हुण 5 मुआहिदे, 5 कंपनियां नाल मुआहिदे ना खत्म कीते ने, 5 IPPs दे नाल मुआहिदे खत्म कीते ने, जिहदी वजह तो बिजली सस्ती हो जाएगी। चांसेस है ना बिजली सस्ती हो जाएगी। 411 अरब रुपए सालाना बचत होएगी। ठीक है काम? सर जी ये हुकूमत कह रही है ना कि बिजली सस्ती होगी, लेकिन काफ़ी अरसे तो असी भी सुनते आ रहे हैं कि बिजली सस्ती होगी है, यूनिट सस्ता होएगा। वो होंदा की है जी 1 रुपये या 2 रुपये, जो वधदा है तो 10 रुपये 15 रुपये वधा देंदे ने यूनिट। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो घटदा है ही नहीं, बल्कि जो की घटदा है ही नहीं, यूनिट कभी घटिया। कहते जी पेट्रोल सस्ता होएगा तो महंगाई 'ਚ फर्क पेगा, महंगाई भी सस्ती होगी।
ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं हो रहा आवाम ਨੂੰ इस चीज़ का। ये जी कैमरा थोड़ा सा पैन करें ज़रा, ये महंगाई की वजह से आवाम को देखें टेंशन कितनी है, ज़हनी प्रेशर कितना है जी, ज़हनी प्रेशर की वजह से देखें, ये टेंशन की वजह स्पेशल टेंशन थी मालिक। हाँ टेंशन वो तो थकावट ही है, दिहाड़ी करते हैं बेचारा, ठीक है ना, की करे। हाँ कहते कितना घर दा बिजली का बिल आया जी? 5000 5000 ठीक है, 5000 के ज़्यादा है, ज्यादा है, ज़्यादा है, घटना चाहिए। घटना चाहिए। अच्छा की चलाते 5000 च? पक्के हैं, दो पक्के हैं। 2 पक्के ने? हाँ जी। बस 4 बल्ब हैं। इनू कितने पैसे देने हैं? इन्हू 200 200? हाँ। अच्छा यार झूठ मारे 100 रुपये वो तो 200 आंदा, वो नहीं देता 200 नहीं, वो कहना मैं 100 दे। चल कोई नहीं 100 ले ला यार, मजदूर ठीक है यार 100 ले लेंगे। मजदूर आदमी है जी। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक है, शुक्र सर, ये तबीयत ठीक है जी? अल्लाह की रहमत। क्या करते हैं? सर मैं केबल का काम करता हूँ लेबर का काम करते जी। हैं। घर का बिजली का बिल आपका कितना आया है इस माह और पिछले माह अगस्त में सितंबर में कितना आता रहा? सर बिल जो है ना ये 5-6 माह से ना बिल जो मुनासिब से मुनासिब भी है ना 12,000-14,000 आता है। इस दफ़ा 34,000 रुपया बिल आया है और दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। कोई मतलब कि सुनने वाला है नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि ये बात सुनेगा वो कर, अभी एहतजाज करेंगे, कोई पकड़ के अंदर कर देगा, जमानत कराने वाला भी कोई नहीं होगा। जब तक इस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं ना होगा, हमें हमारे हकूक नहीं ना एहसास नहीं दिलाया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जिसकी लाठी उसी की भैंस है। ताकतवर का कानून है सर, ताकतवर के जरिए जो चाहे। अभी हम इधर खड़े हो जाएंगे आपके सामने, आपको भी बंद कर देंगे, हमें भी छुड़ाने वाला ही कोई नहीं होगा। सर इस मुल्क में जब तक अदल इंसाफ नहीं होगा, जुल्म का निज़ाम चल सकता है, कुफर का निज़ाम नहीं चल सकता। सर 100% ठीक कह रहे हैं। मुल्क में मेरी गुजारिश है, जो ऊपर अवानों में बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है मेरी, खुदाया जो कुछ पीछे हो गया उसको भूल जाएं। अभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक इस मुल्क का कुछ सोच रहे हैं। जब करे तक जी इस ऐसा। मुल्क का मान से नहीं ना सोचा जाएगा, तो सर ये चप्पे से खाने वाला उंगलियों से कैसे खाएगा? एक अफसर की तरह 2 लाख 2.5 लाख रुपए, उसके घर के बच्चों के लिए सरकारी गाड़ियाँ, उसके घरों में फल सरकारी, उसके मंडियों से फल 20-20, 25-85 लाख रुपए कमाने वाला कैसे 1 लाख 2 लाख रुपए पे गुजारा करेगा? मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्योंकि हमारी कौम सारी करप्शन पे लग चुकी है सर। जब तक हमारा मान अंदर से कायम नहीं ना होगा सर, इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बात इन्होंने बड़ी दुरुस्त की है जी। एक बंदा जिसकी तनख्वाह 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितनी भी आप कर लें जी उतनी है जी, उसका पेट्रोल भी फ्री है, उसके मुलाजमिन भी फ्री है, उसका बिजली का बिल भी फ्री है, उसके घर के अखराजात भी फ्री हैं, उसका राशन पानी भी फ्री है, उसके बच्चों की तालीम भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है जी। और वो बंदा जिसकी तनख्वाह कम है, जिसने अपनी तनख्वाह में से सारा कुछ करना है जी, उसको बिजली के बिल भी महंगे आएंगे, उसको टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, नॉन फाइलर कैटेगरी भी खत्म कर दी जाएगी, बच्चों के एजुकेशन पे भी उसको सहूलत हुकूमत कोई नहीं देगी, बच्चों के एजुकेशन पे भी उसने प्राइवेट खर्चा करना है जी, अद्वियात पे उसने प्राइवेट खर्चा करना है जी, हर A to Z हर खर्चा उसने खुद करना है जिसकी कम तनख्वाह है। ये जो निज़ाम है ना, ये अदल का निज़ाम हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों है जी। जिस दिन मेरा आपसे वादा है, मेरा आप नंबर लिख लें, जिस दिन इस मुल्क में ना अदल इंसाफ हो जाएगा ना, हम अपने को समझना शुरू कर देंगे। बेशक आर्मी चीफ जस्टिस है, वज़ीर आज़म है, सिर्फ इतना कर लें कि ये हमारी तनख्वाह है, ये हमारी नौकरी है, हमने इस पर करना है, किसी का हक नहीं खाना, तो सर इस मुल्क में ऑटोमेटिक इंसाफ है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन नहीं मेरे भाई, ये जिस दिन अवाम भी सोचना शुरू हो जाएंगे ना वो भी बेहतर सर है। उसमें ये भी हमारी हम कितने हैं, हम एक दूसरे का उसकी वजह क्या है कि मैं आपके साथ जाऊंगा ना सर जी, 1 या 2 लोग मेरा साथ करके चल जाएंगे, 3-4 लोग तमाशा देखेंगे, अच्छा इसके साथ वो फिर उससे ना बड़े लोग जो फ़ायदा उठाते हैं कि यार ये पीस रहा है ना, इसको पीसने तो कल को ये ना हो कि हमारे खिलाफ ये खड़ा हो जाए। हमारा आपस में भी एक नहीं है। जब तक हमारी आवाम को शऊर नहीं ना आएगा सर, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। मुल्क का सोचना अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर, दुआ है कि इस मुल्क तरक्की और जुगनी करे मौला करीम। खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं जी आप लाठी से? ये कंगे बेच रहा हूँ जी। कंगे बेच रहे हैं? हाँ जी। कितने का एक देते हैं कंगा? ये 60 की जोड़ी है, 30 का एक। अच्छा 60 की जोड़ी, और ये छोटे वाला? ये एक ही रेट है। एक ही रेट है सबका। सही। तो कितने सुबह के बिक गए हैं? बस शुक्र है, बच्चों की रोजी अल्लाह दे देता है। खैर है माशाल्लाह जी। कितने कमाने वाले हैं घर में? बस मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं और सिर्फ कंगे बेच के गुजारा करते हाँ, हैं? कितना महाना तकरीबन कमा लेते हैं? बस घर का रोटी पानी का गुजारा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बिजली का बिल? वो दे देता हूँ। दे देते हैं। कितना आया बिजली का बिल? थोड़ा ही है, कितना? 1500 रुपये। 1500 रुपये। चलें, अल्लाह का शुक्र है जी, आपको 1500 आया है।
जितने लोग भी हमारे आसपास बैठे हैं जी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका 10,000 से बिल कम हो। नहीं, बस अल्लाह तो देख रहे हैं ना। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा करे। मुल्क में वैसे बिजली सस्ती है या महंगी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये निज़ाम तो चलता ही रहेगा। दुनियादारी जो है, मतलब बिजली महंगी से महंगी होती जाएगी। ये दुनियादारी का निज़ाम है, चलता रहेगा। जब हम इतने से ना इतने थे और अब सफ़ेद हो गए। एक ही बात सुनते आ रहे हैं, वो अगला लीडर गया जो वो ख़जाना खाली कर गया, हम क्या करें? जो गया है वो ख़जाना खाली कर गया, अभी तक भरा नहीं है। हाँ, तो जो भी आता है वो यही कहता है जी पिछला बड़ा काम खराब कर गया, हम क्या करें। हाँ। सही आपकी बात है। ना वो काम को दुरुस्त करते हैं और ना ही दुरुस्त करने के लिए वो कोई कोशिश करते हैं, बस पिछले पे इल्ज़ाम लगा लगा के अपना चक्कर चलाई जाते हैं। इसी तरीके से सुनते आ रहे हैं तकरीबन, अब तो सफ़ेद हो गए हैं। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, अस्सलाम अच्छे दिन भी आएंगे। वालेकुम सलाम जी। ये जी वाकई बात दुरुस्त है जी, अवाम की मायूसी की। अवाम इस कदर मायूस हो गए हैं और बात हकीकत है, बात उनकी गलत भी नहीं है जी, कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक महंगाई भी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती भी जा रही है और एक ही बात सुनने को हमेशा आती जा रही है। जो भी लीडर आता है जी वो पिछलों को बुरा भला कहता है, पिछले के काम को ख़राब कहता है जी, और आके खुद भी कुछ बेहतर करने का हल नहीं है। वही लीडर जब चला जाता है तो जब अगला आ जाता है, अगला दोबारा उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है एक ही चीज़ है जी जो आज तक कांस्टेंट है, और वो ये है कि एक दूसरे की टांग खींचना। एक सियासतदान दूसरे की टांग खींच रहा है जी, दूसरा पहले की टांग खींच रहा है, और इसी टांग खींचने के चक्कर में, टांग खींचने वाली गेम में, जो खेल में हम आवाम जो हैं वो पिस जाते हैं जी। आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, मैंने गालिबन एक दो दफ़ा पहले भी आपको अक्सर प्रोग्रामों में दी होगी, आपने सुनी होगी जी। एक खातून थी, वो एक घी का बर्तन जी, देसी घी का बर्तन लेके जा रही थी, और देसी घी का बर्तन जब लेके जा रही थी, किसी शहरी ने उनसे पूछा अब कहाँ लेके जा रही हैं जी, क्या है इसमें? उन्होंने कहा घी है जी। कितना? 1 किलो। कहाँ लेके जा रही हैं? बेचने। बेच के क्या करेंगी जी? अपनी बेटी के कपड़े लूँगी जी। उसने कहा ठीक है, जाके देसी घी बेचा, बेच के अपनी बेटी के कपड़े लिए जी। 10 साल बाद वही खातून उसी बर्तन में दोबारा देसी घी लेके जा रही थी। उसी शहरी ने दोबारा पूछा जी कि आप देसी घी लेके जा रही हैं, कितना देसी घी है जी? उसने कहा 1 किलो। क्या करेंगी जी? बेचेंगी। बेच के क्या करेंगी? बेचने के बाद अपनी बेटी के भी कपड़े लूँगी और अपने भी कपड़े लूँगी। यानी कि अगर आप लीगल तरीके से, सही तरीके से चलें तो ज़रा आमदन भी बड़े बढ़ते हैं। चाचा की हाल है? ठीक ठाक? ठीक है, सेहत भी ठीक है। इधर गल तो सुनो, किधर जा रहे हो? किधर जाते भैया? जा रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ क्यों, की परेशानी की? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੋਈ बिजली का बिल कितना आया ये घर का? ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। आया कितना है बिल? 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, देंदे हो? ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। हुकूमत ने ਤੁਹਾਡਾ नहीं ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ 14 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ 200-300 ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਮੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੰਗੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏਗਾ। 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ अच्छा इधर आओ चाचू, इधर आओ और इधर आओ। मेरी गल सुनो चाचा, मेरी गल नहीं समझ। क्यों परेशान हो इन्हें?
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚਵਲ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਚਵਲ। ਘੁੱਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ? ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ। ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਲਾ, ਇਹ भी साढ़े गुलाम ने, इन्हों बचाना असी। बड़ी अच्छी भाई आपने बात किया। चाचा मेरी गल सुनो, मैं आपसे एक इधर ही रहिएगा, दोबारा बात करता हूँ। घर का बिजली का बिल कितना है? 23,000 रुपया 2 महीने का, झूठ नहीं बोल रहा। 2 महीने का 23,000 रुपया, ठीक है। एक सब्सिडी मिली है 14 रुपए यूनिट वाली, वो जी मरियम नवाज सब्सिडी देती पी सी 14 रुपए फी यूनिट, पता नहीं मिली। ठीक है, मैनू ये दसो बिजली का बिल जदों तक दा पाकिस्तान बनया है, तुसी घर बनाया, मीटर लवाया, हर साल वाधा आ रहा है, किसी साल घटिया भी है? घटिया किसी साल नहीं, हमेशा बढ़ रही है, लेकिन यह कि 2-3 साल बाद बढ़ते हैं। शूटर, अच्छा हुराज की शूटर ही बढ़ रहे। शहबाज शरीफ साहब आंदे पे ने 5 कंपनियां नाल असीं मुआहदे खत्म कर दिते ने जी, जिन्हां तो बिजली लैंदे आ ना, IPP जिन्हां तो बिजली लैंदे ने, मुआहदे खत्म करते ने। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 411 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। 1947 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ने खादा भी उन्हें इतने ही बनाया ना, जो भी बनाया, अगर कोई भी बंदा हो। अच्छा, आप कह रहे थे इस साल बिजली का बिल कम हुआ है, ये भाई कह रहे थे जी इस साल बिजली का बिल कम हुआ है, या कुछ ऐसा ही कह रहे थे। जो भी ये कह रहे थे इनकी बात सुनते हैं जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे भाई थे जी, इस साल के इस महीने नहीं, इस महीने की बात हो रही थी। भाई कह रहे थे इस महीने में अगर कम हुआ है ना, अगले महीने डबल आएगा। अच्छा, नहीं डबल का तो वो भाई ने वैसे कह दिया है आपको, यानी जो रिलीफ वापस आ जाएगा। अब आपसे क्या है, आपको IPPs पता है आपको क्या होती है? नहीं, हमें नहीं पता भाई। हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है ना जी, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एक जो है, यानी कि IPPs का मतलब ये होता है जो बिजली बनाने वाले प्लांट्स होते हैं ना जी, इनसे ख़रीदती है बिजली हमारी हुकूमत, और ख़रीद के बाद में हमें आगे वापडा लेस्को वाले बिजली देते हैं जी। जिनसे बिजली खरीदते हैं ना, उनके साथ मुआहदा हुआ होता है कि हर साल इतना महंगा करेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। मुआहदा हुआ होता है कि इतना हर साल बढ़ेगा, इतना यूनिट बढ़ाओ, इतना कम करो, सारे इस तरह के ना लेन देन के मुआहदे होते हैं जी। वो 5 कंपनियों के साथ मुआहदे इस हुकूमत ने आज ख़त्म कर दिए हैं, जिससे शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि सालाना 411 अरब रुपए की बचत हो। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हमें बिलीव नहीं है उन पे कि वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं कि जिन्होंने जैसे ये आए थे ना यहाँ पे, इन्होंने आते ही कहा था कि जी हम आपको पेट्रोल देंगे 80 रुपये लीटर, हम आपको आटा देंगे 50 रुपये किलो। अभी तक तो हमें वो नहीं मिला, तो ये बिजली का काम तो बात क्या भाईजान, पहले वो बिल्कुल आपकी बात। हाँ जी भाईजान, आपको क्या लग रहा है? जो भाई ने बात की बिल्कुल ठीक है। क्या कही है भाई ने बात, दोबारा बताएं जरा। वो सारे सुन रहे हैं सारे सुन रहे हैं कि जो मुआहदे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ये जी हमारे भाई ने वही काम किया जी, जो बात की सुनी बात है नहीं भाई की, क्या जो ईंधन है ना वो हम लोग हैं, और हमारा ईंधन जो है ना वो गवर्नमेंट की सहूलत करदा चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोवाइड नहीं होती। ना ये मुल्क उस ईंधन हमारे बगैर चल सकता है, ना हम उस ईंधन के बगैर चल सकते हैं।
भाईजान कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट जॉब करते हैं। ये 5 कंपनियों से जो मुआहदे खत्म हो रहे हैं, इससे सालाना बचत होगी? आपकी डिस्कशन सुन रहा था, कोई मुझे नोटिफिकेशन बता दें, ये फेक बातें हैं। इनसे अपने ही पावर प्लांट लगाए होते हैं। अगर आप शुगर मिल देख रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं, इनका अपना ही ऑडिट करवा लें। अगर इनको कहें कि इस चीज़ का अपना ऑडिट करवा लें तो हमारे सामने आ जाएगी चीज़। महंगाई ऐसे काम नहीं होती झूठे दावे करने के बावजूद। एक रिक्शा ड्राइवर की जो कि रोते हुए अपने मुंह पे चपेड़े मार रहा है, चिंची रिक्शा, उसका चलान हुआ है। कल रात को मैंने उसको देखा। आने वाले वक्त का नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो बेचारे का 2000 रुपये का चलान किया और वो अपने आप को चपेड़े मार रहा है। मैं देख के रोने लग गया कि यार ये मेरे मुल्क का ये एक बुजुर्ग बंदा है जो कि इस परेशानी में है कि एक चिंची वाला 2000 का चलान कैसे पे करेगा। वो बेचारा रो रो के वहाँ पे इतनी दुहाइयाँ दे रहा था ना कि भी कोई भी उस वीडियो को देखता वो रोने लग जाता। और देखकर बताएं हम किसको कहें कि उसने बाहर वाला लिव स्टाइल नहीं किया, पाकिस्तान वाला लिव स्टाइल किया, तो इस वजह से वो बंदा अपने मुंह पे चपेड़े मार रहा है। उसने बाहर जायदादें नहीं बनाई, इधर बनाई है या इस तरह की बात। एक बात है ना, ये बात आपकी मेरी और वही आपने जो बात की इस बच्चे की बात। मैं बस इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमने जहाँ पे रहना मरना ना, हमारी जायदाद, हमारा कारोबार, सब कुछ इधर होना चाहिए। किसी वज़ीर आज़म का हक बनता है कि यहाँ पे वो प्रोटोकॉल है, वहाँ पे जाके सड़कों पे वो भागता पीछे हो जाओ यार, इधर पीछे हो, इधर खड़े हो ना। ये समझ से बालादर हमारी चीज़ होती है कि यहाँ पे वो प्रोटोकॉल लेते हैं, गाड़ियों के साथ घूमते हैं, वहाँ जाके सड़कों पे मतलब टैक्सी वगैरह खरीद के चलते होते हैं। ये कौन सा वज़ीर आज़म है जो यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मनाता? ई छपरा यहाँ पे नहीं करेगा, वहाँ जाके करेगा। उसके बेटे यहाँ पे नहीं आ सकते, कारोबार यहाँ पे नहीं है। क्या चीज़ है यहाँ पे? आपकी बात भाईजान बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन एक मिनट हाँ, लेकिन असल बात, असल टॉपिक की तरफ आते हैं भाईजान। टॉपिक ये है दहशतगर्दी। ये ना मेरी बात सुने, अगर टीआरपी का मसला हो ना, मेरी बात तो सुने। शऊर बंदे हैं आपसे ज्यादा। एक मिनट प्यारे भाई, मेरी नहीं है ना, हमने वही माननी है। मेरी बात सुन लें। आपसे ज्यादा मुझे इस चीज की मालूमात भी होगी, जो आप बताना चाह रहे हैं मैं आपको उससे ज्यादा बता सकता हूँ, और आपसे ज्यादा मैं ये भी जानता हूँ कि किस चीज से मैं टीआरपी कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये बात हो ना भाईजान, तो आप लोगों से ज्यादा मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल सकता हूँ चीजें। इसका भी तो रोल नहीं है ऐसा। मुझे ये बताएं आपको क्या लग रहा है, मुल्क में वाकई बिजली के बिल कम होंगे इस मुआहदे के खत्म होने से या नहीं? कैसे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो इन्होंने इक़दाम किया है, मंथ 2 मंथ का है, IMF ने उसी टाइम कह दिया कि ये आप सब्सिडी नहीं दे सकते, इतने उसी टाइम रोक ली थी सब्सिडी। महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल क्यों नहीं कम हो रहा? इस चीज़ को बेहतर बनाने की हुकूमत को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मरीम नवाज ठीक है, समझ आ रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पर जुल्म सितम इतना को करें कि अगला बर्दाश्त, अगले टोन में भी बर्दाश्त करने की जरूरत हो। दहशतगर्दी बढ़ रही है, स्नैप चैटिंग मतलब लाहौर में बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हर बंदे को आईनी तरमीम को करवाने की तरफ सारे चले पड़े हैं, हमें भी इस चीज़ का पता है। अब मैं बस लास्ट चीज़ इतनी कहूँगा कि पूरे पंजाब में ये अपनी तरफ से 4 हल्के खोल दे, जिसका ऑडिट करवा ले। मरीम नवाज अपने ही हल्के का ऑडिट करवा ले कि मैं मुख्तस हूँ कि नहीं, फॉर्म 47 से या 45। बात बिजली पे हो रही है, आप फिर दोबारा नहीं, हुकूमत को नहीं ना, हुकूमत की समझ नहीं ना। मेरे भाई गुस्सा नहीं आपने करना, मेरा यही सिर्फ इख्तलाफ है PTI वाले भाइयों से जो PTI के सपोर्टर्स हैं। बात कुछ हो रही है, बात गंदम की हो रही है, आप लोग चना ले। जरूरी है भाई। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी। ये जिनको आज तक कोई नहीं समझा सका, उनको मैं भी नहीं समझा सकता जी। ये बात इतनी सी है जी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, और अगेन मैं दोबारा बात कर दूं जी, हर पार्टी से मोहब्बत करना, हर पार्टी को सपोर्ट करना आपका बुनियादी हक है, मेरा बुनियादी हक है, लेकिन सिर्फ एक ही जिद पकड़े रहना, ये मैं इस चीज़ को मेरे से तो भाई बर्दाश्त नहीं होती है। और अगेन मैं वही कहूँगा, जिसको आज तक कोई नहीं समझा सका, जिसको मैं भी नहीं समझा सकता, और यही मेरा इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से, और कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा। तो आप कैसे जी, खैरियत जी? हाँ जी, अल्लाह के करम। बिजली का बिल कितना है? मेरा आया था इस दफ़ा 18,000 रुपये। 18,000? क्या क्या चलाते हैं? बस वही घर के जो है, इस्त्री है और वो है, फ्रिज है, और क्या होना गरीब बंदे। पंखे लाइटें? हाँ, पंखे और लाइटें हैं। ठीक है। हाँ, तो यही है। 18,000 बिजली का बिल आपका, वो 14 रुपये फी यूनिट सब्सिडी के साथ है या उसके बगैर है? उसके बगैर है। वो पिछले महीने तो किया था उन्होंने, वो था तकरीबन कोई 280 यूनिट के करीब था। ठीक है। तो वो उसमें से किया था उन्होंने,
लेकिन इस मरतबा था 240 यूनिट के करीब करीब, इस मरतबा नहीं किया उन्होंने, तो वो पूरा उसका बिल आया। इस दफा नहीं किया सर हुकूमत। वरना 199 यूनिट थे, 200 पूरे नहीं थे, तो वो बिल भी उसी हिसाब से आया जो पहले। 18,199 का बहुत ज्यादा बिल है। जी जी ऐसे ही है जी। आपने जाना था एसडीओ के एक्सीएन के पास, क्यों इतना बिल है? कहते जी अभी 6 महीने तक आपको ऐसे बिल देना पड़ेगा, 200 यूनिट से कम जब आएगा ना उसका ये बड़ा जुल्म है जी, बहुत बड़ा जुल्म है हमारे मुल्क में। क्या सुभान अल्लाह है जी, हमारी पंजाब हुकूमत जिसने ये जुल्म हम पे ढाया हुआ है। जी जी बस, और पंजाब हुकूमत नहीं ढाया। बस जी सर ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे देना पड़ता है और गरीब ने तो देना ही देना। हुकूमत कोशिश कर रही है बिजली के बिलों में कमी लाने की जी। आज शहबाज शरीफ साहब के अगर आपने बयान सुना है जी, तो वो कल था, आपने सुना है जी, तो उसके मुताबिक आपने देखा होगा उन्होंने कहा जी कि 5 IPPs यानी 5 कंपनी से मुआहदे ख़त्म होंगे जी, और उसके बाद बिजली के बिलों में वाज़े कमी हो जाएगी, यानी कि 411 अरब रुपए सालाना बचेंगे। इससे बिजली के बिल में कमी आएगी। आपको लगता है आएगी, या हुकूमत ये काम कर सकती है, अहल है इस काम के लिए? सर जी आएगी, लेकिन हमारी समझ ये काम करती है कि जब तक अब चोरी नहीं रोकेंगे ना, तो तब तक बिजली की उसमें नहीं आएगा, क्योंकि चोरी बड़े करते हैं और वो बिल हमें देना पड़ता है, जिसमें हमारी सारी वो ले लें, मतलब बड़े बड़े लोग जहाँ भी जिस ओहदे पर लगे हैं, कुछ यूनिट उनके फ्री भी हैं और कुछ जो है चोरी लगाई हुई है लोगों ने, तो उस वजह से वो सारा बिल हम पर ही आता है, वो सारा हमने ही पूरा करना होता है, वो हमें देना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो मीटर काट देंगे। मीटर काट के ले जाते हैं। क्या हाल है हजरत जी, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत भी ठीक है? नॉट बैड। अच्छा माशाल्लाह। कितना घर का बिजली का बिल आया है जी? पिछले महीने आया सर 30,000 के करीब। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लेस हुआ है, क्योंकि वो कंट्रोल करना पड़ा है ना लाइट। 14 रुपए फी यूनिट वाली सब्सिडी आपको कभी मिली? मुझे वो फार्मूला समझ ही नहीं आता, व्हाट दे आर डूइंग। क्यों, कैसे नहीं समझ आता? थिंकिंग इज पीपल आर द ब्लडी फुलिश पाकिस्तानी पीपल। अच्छा। बट ऑल द पॉलिटिशियन आर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? अच्छा, I lived in Europe. Europe is the real Muslim at the moment. हाँ, मतलब कि असल इस्लामी निज़ाम पे उनके बच्चों को पैसे मिलते हैं। अच्छा। हमें 78, 79 years हो गए। What we can do? Nothing at all, zero tolerance. बिल्कुल ऐसी है। Right? इसलिए मैंने कह रहा कि I born here, but I am not used to in Pakistan. How I can live? I can't work. I work there. और यही वजह जी कि इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर मूव कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएट आदमी था, यहाँ आया हूँ। मेरे बाप ने नौकरी नहीं की, मैंने नहीं की। मैंने ग्रेजुएशन होने के बावजूद पान बेचे मॉडल टाउन मियाँ साहब की कोठी के सामने। क्या बेचे जी? पान सिगरेट की दुकान की, ग्रेजुएट होने के बावजूद। वी आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी इन माई कंट्री वेयर वी बॉर्न, राइट? आई एम वेरी सेंटिमेंटल, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट। Apologize for the politicians. They are not sincere to the Pakistan and the Pakistani people. सारे All of them, not a single person. हर जमात, Political parties. ठीक है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं I don't support anybody. किसी को भी करते हैं? Nothing at all. ठीक है। मुझे ये बताएं, जो IPP से मुआहदे खत्म करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये मुफीद होंगे? What is the meaning of the IPP? ये सारे बिजली समझा देता हूँ जी जी। हाँ, इंडिपेंडेंट ये पावर प्रोड्यूसर्स। पावर प्रोड्यूसर जो है ना, आधी जो इनकम है ना, वो पॉलिटिशियन की पॉकेट में जाती है। मैं आपसे मुआवजा चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं रिश्वत दूंगा, देन आई कैन गेट देम, अदरवाइज नॉट आई कैन गेट। IPP किए थे ना, वो असल में हमारे यही है ना, प्रोड्यूस करते हैं बिजली। इस उनका रेट जो है ना, आप देखेंगे अरबों में जा रहा है, अरबों के ऊपर जा रहा है। ये पुअर पीपल जो है पाकिस्तान के। अब आप चाइना को देखें, हमारे 2 साल के बाद आज वो क्लाइमेक्स पे ऊपर है, ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। और किसको कम्पीट कर रहा है? अमेरिका को, USA को, UDSSR, रशिया। उनसे भी आगे निकल गए जी। मैं चाइना गया था, आपको पता है, एक बात आपको बताऊं जी, वहाँ पे आपका भी शायद कभी चक्कर लगाओ जी, वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ नहीं चलता जी। उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, सिर्फ वही चलेंगी, सिक्योर, इनक्रिप्टेड, बेहतरीन किस्म। मैं कह रहा हूँ कि मैं जर्मनी में रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, राइट? आई हैव सीन द सर्कमस्टांसेस एंड द पॉलिटिकल आल्सो। एक जो मेंबर है ना, वो 40 साल से एक पार्टी छोड़ते नहीं है। यहाँ पे तो हमारे फ्लोर क्रॉसिंग, आई कांट से अ लॉट ऑफ थिंग, बट आई एम वेरी वेरी फेड अप टू माय कंट्री। हजरत जी, फिर अल्लाह से दुआ करते हैं जी, अल्लाह दुआ कर रहे हैं बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एवरी दे वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर इन पाकिस्तान। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। नहीं जी, आप बैठे चाय पिलाएं आप लोग। ना बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। असल जो है ना, मैं इस पाकिस्तान की हूँ। नाउ आई एम 74 ईयर ओल्ड। मैं यही होता तो मैं बेनिफिट देता यूरोप वालों से। हमारा सिस्टम उन्होंने रिसर्च करके
कहाँ तक पहुँचा दिया। बच्चा पैदा होता है उसका पैसे इंशाल्लाह कभी ये भी निज़ाम आएगा। नथिंग एट ऑल, आई डोंट वांट टू सी इन फ्यूचर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चले, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक। की करते हो जी? रिक्शा चला रहे हैं साथ जी। रिक्शा चलाते हो? LPG के पेट्रोल वाला? पेट्रोल अगला के पिछला? पिछला पेट्रोल वाला लोडर रिक्शा। लोडर रिक्शा अगला ना यानी? हाँ जी हाँ जी। ते कितनी आमदन तकरीबन रोज दी हो जाती? रोज ही भाई रोजी कभी लग गया फिर कभी ना लगा। अंदाजन महीने का कितना को कमा लेंगे? 25-30 हज़ार रुपये। अच्छा 25-30 महीने का कमा लेंगे हो। बिजली के बिल दे के पीछे कुछ बचता है? बस कर्जा फड़ के ही देना पैदा करे। कितना बिजली का बिल आता है? पिछले महीने 18,000 आता है, उस महीने अगले पिछले महीने 25,000 एक महीने का। हाँ जी भाई। की चलाते हो? 3 पक्के बाद चलाते एक फ्रिज। फिर भी इन्ना बिल? हाँ जी भाई। ये 14 रुपये फी यूनिट सबसिडी जी मिली सी मरियम नवाज साहिबा ने दी थी, ਤੁਹਾਨੂੰ मिली? हाँ जी मिली। उन्होंने कट के भाई 25,000 आया। मुझे 32,000 पाया उन्होंने। नाल तो फिर बड़ा चोखा जुल्म होया। जाइए तो कहते दफ्तर वाले कहते पाइए तो नुकसान नहीं, मीटर ला देना की करिए। ਹੁਣ हुकूमत कोशिश कर रही है बिजली सस्ती करने की। वो 5 कंपनियां नाल मुआहदे खत्म किए ने, उस ਨਾਲ फर्क पएगा। सालाना जिहड़ी रकम दी जा रही है दसी जा रही है जी, वो तकरीबन 411 अरब सालाना घटेगी, खर्चा घटेगा। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਘਟਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਘਟਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ 411 ਅਰਬ ਦਾ? ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਕੀ ਹੱਲ? ਮਹੀਨੇ में 18,000 ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹ। अल्लाह रहम करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। की हाल जी बुजुर्गों? शुक्र अल्लाह का। सेहत भी ठीक है? करम अल्लाह। चाचा भी जो में आप उत्तरे मेरा। अच्छा माशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 20,546 ਰੁਪਏ। 20,540 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦ LPG ਚਲਾ? LPG ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਲੋ LPG? ਇਸ ਟਾਈਮ 270 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਹੀ 270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਲੈਣੀ। हुकूमत कोशिश कर रही बिजली सस्ती करने की, लगता है होएगी? उम्मीद तो है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਚੱਲਣ ਲਈ ਘਾਟਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲਵੋ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧੇ ਨੇ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਖਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये खत्म भी यही करेंगे? खत्म भी इन्होंने करना है, क्यों कि जिम्मेवारी करने वास्ते महंगी करनी पई है। पैसा मुल्क 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਾੜਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਮੀਆਂ। अच्छा जी, हो जाएगी सस्ती? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? हो जाएगी, उम्मीद है। कारोबारी बंदे ने, इमरान का कारोबारी नहीं है। भाईजान बिजली सस्ती हो जाएगी? हो जाएगी। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। अल्लाह खैर करेगा जी। हमारे पास जी वक्त ख़त्म हो रहा है, कंक्लूड करते हैं जी शो आज का। और आपको बताते हैं जी कि आपको वैसे हमने पहले ही बता दिया थोड़ा सा कि IPPs के साथ 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए हैं। हमें आज आवाम से, आवाम की राय क्या है, आवाम का इजहार ख्याल क्या है, ये जानने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को IPPs का नहीं पता जी, IPPs क्या होते हैं जी। और जिनको पता है वो उस क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं जो बिजली के बिलों से तंग हैं, जो बिजली के बिलों से मुतासर हो रहे हैं जी।
तो जो बिजली के बिलों से तंग है, मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी चीखें निकली, उनको IPPs का पता नहीं है, इसलिए हमने आसान अल्फाज में उनको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि इंशाल्लाह ये तारीखी काम भी पाकिस्तान में हम अपनी ज़िंदगी में कभी देख ही लेंगे, जो हमने आज तक नहीं देखा कि बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद कभी वापस रिवर्स भी होंगी, कम भी होंगी, और बिजली हमें कभी सस्ती भी मिलेगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।